अस्सलाम वालेकुम। इंटरेस्ट रेट के बाद ना मार्केट तेज़ होगी, ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले से बोली भी थी। ये बताने वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि मैंने तभी तो आप लोगों को डिप पे और लो रेट्स पे स्टॉक की बाय कॉल दी हुई थी। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ और उससे पहले कंपनीज के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए थे और ज़्यादातर कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आई गई, तो तब तो मैंने आप लोग को कंटिन्यूसली कहा कि आप लोग स्टॉक को सेल मत करें, आप लोग स्टॉक की ना होल्डिंग करे रखें। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि कितनी तेज़ी से इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गया और आज के इनकी ट्रेडिंग में तो इंडेक्स ने जो था ना लेवल बना हुआ 81,500 से ऊपर का, उस लेवल को भी ना इंडेक्स ने ब्रेक किया, यानी कि 82 तक का तो इंडेक्स ने हाई लगाया। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरा है, लेकिन अब मजीद तेज़ी ना आप लोगों को दिखने में आएगी, क्योंकि डायरेक्शन ना ऑलमोस्ट क्लियर है और ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ गए अच्छे। लेकिन अगर मैं केसी 100 की बात कर लेता हूँ ना, इंडेक्स जो और मजीद जा रहा है बढ़ने की तरफ, यानी कि आप लोगों को एक से लेकर 1.5 या 2 मंथ के अंदर ना इंडेक्स के टारगेट्स हिट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि बनते हैं 88 से लेकर 90 तक के। तो ये टारगेट्स के साथ ना इंडेक्स और मजीद उठेगा, यानी कि 90 का जो टारगेट है ना, इसको भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। लेकिन आप लोगों को डिप पे और लो रेट्स पे ना स्टॉक की बाय कॉल तो मैं आप लोगों को देता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बाइंग भी लो रेट्स पर ही करनी है। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। उनके लेवल वाइज काम होगा और आप लोगों को लेवल्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय करना है। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को मारी की बाय कॉल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मारी को बाय नहीं करा है तो लाजमी बाय करें, क्योंकि अब तो डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी एक्स होंगे, यानी कि अगर किसी ने बिफोर एक्स से पहले बाय कर रखा है तो उसको डिविडेंड ही मिलेगा और बोनस शेयर्स ही मिलेंगे। आज के इनके मारी की कर लेता हूँ तो 448 रुपये के रेट्स पे ना मारी ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, फिर तेजी से गिरते हुए 440 रुपये तक का लो लगाया और फिर 448 रुपये तक आया। यानी कि ये तो अप डाउन आप लोगों को दिखने में आएगा और इस अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को मजबूत लेवल्स के पास ना स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के वाले से आप लोगों को ज़्यादा ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक की बाय कॉल दी, स्टॉक मैंने आप लोगों को दिलवा दिए। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को मारी की भी बाय कॉल दी थी ना हाई रेट्स पे, तो अब तो आप लोगों को डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी मिलने जा रहे हैं, यानी कि अब तो आप लोगों को हाई रेट पे ना सेल करने का मारी को मौका मिलेगा। कोई ऐसी वजह नहीं है, सिर्फ इस कंपनी की अर्निंग्स आई थी अच्छी, तभी तो ये स्टॉक इतना तेजी से यानी कि बढ़ा और ये ऊपर से ऊपर निकला। मैंने आप लोगों को इन लेवल्स पे ना 1600-1700 रुपये के रेट्स पे ना इसकी बाय कॉल दी थी कि इसको आप लोग बाय करें, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने बाय नहीं करा। मुझे सवालात पूछे मुझसे कमेंट सेक्शन में करते हुए कि अब हम क्या करें, मारी को बाय करें या नहीं करें, इसकी होल्डिंग कर लें। मैं तो आप लोगों को वो ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, कि मैंने आप लोगों को इससे पहले दी नहीं थी, यानी कि अगर मैं 4-5 मंथ पहले की बात कर लूँ तो मैंने आप लोगों को उस वक्त इसकी बाय कॉल देना स्टार्ट की थी। लेकिन फिर अगर किसी ने बाय नहीं करा है तो अभी उसके पास ना गोल्डन चांस है कि वो इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकता है, क्योंकि ये जो रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि 415-420 रुपये, अब तो 450 रुपये के रेट्स पर है, तो ये इन रेट से भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इसके लो के और डिप के रेट से मैं इस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को हरगिज सेल करने का नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि बोनस शेयर्स और डिविडेंड आप लोगों को मिल जाता है और आप लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि प्रॉफिट में है आपका ये स्टॉक, तो फिर तब ना आप लोग सेल करके न्यू बाय करंट रेट्स पे कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आते हैं कि हमें स्टॉक में फंस गए, हमें लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस ना आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है, वो इसलिए कि अभी तो आप लोगों को बोनस शेयर्स भी नहीं मिले। जैसे ही आप लोगों को डिविडेंड बोनस शेयर्स मिलेंगे ना, तो फिर तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख लेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक का रेट क्या बनता है, क्योंकि अर्निंग्स में है ये कंपनी। और अगेन मैं एक बात ना आप लोगों से यही कह दे रहा हूँ कि ये 1500 रुपये के रेट्स को तो ना न्यू ईयर के हाफ में ना, जैसे कि मार्च अप्रैल में ना गेन रेट्स को हिट करता हुआ दिखाई देगा। तभी तो मैं आज इस वीडियो में ना आप लोगों को अगेन यही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी को बाय करना है तो वो ये ना समझे कि अभी और मज़ीद गिरेगा तो फिर तब मैं इसको बाय करूँगा, यानी कि और मज़ीद पड़ेगा प्रेशर, क्योंकि इंडेक्स का ये स्टॉक है हाइब्रिड और अभी जिस तरह से इंडेक्स ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि इंडेक्स तो बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में बात की ना कि इंडेक्स तो न्यू हाइज लगाएगा, यानी कि और मज़ीद ऊपर से ऊपर जाएगा, तभी तो आज के इनकी ट्रेडिंग में ना इंडेक्स ने 82 तक पहुंचा है। और अभी तो केसी 100 की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो बढ़ ही नहीं पा रहे, तभी तो मैंने देखा आप लोगों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ओईडीसी की दिखने में आप लोगों को आई है। 134 रुपये के रेट्स पे ना मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, रेकमेंड करा था कि इसको बाय कर लें। बीपीएल है, ओईडीसी है, एसएनजीपी है, सारे स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि ये तो अभी लो पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अभी डिप पे ट्रेड करके एकोमुलेट हो रहे हैं, तो अगर किसी को बाय करना है तो वो इनको बाय कर सकते हैं, इनमें ऐसी खराबी कोई भी नहीं है।
क्योंकि इंडेक्स के स्टॉक्स में ना मैं आप लोगों को अगेन बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इंडेक्स के स्टॉक्स बढ़ेंगे तभी तो पॉइंट्स होंगे ना ऐड ऑन, और जब पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे तो इंडेक्स तो मजीद आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ना कि नीचे गिरता हुआ। लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा कि कौन से लेवल पर स्टॉक को बाय करके कौन से लेवल पर ना स्टॉक को सेल करना है। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत स्टॉक बाय करने हैं जो कि सस्ते मिल रहे हो, यानी कि जिसकी कीमत कम हो, तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी कुछ पिछली वीडियोस वॉच कर लेना होंगी, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने के भी ना बेनिफिशियरी हैं। लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियोस को देख लेना होगा, वो देख लेंगे तो फिर आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट लेवल हैं स्टॉक के और ये टारगेट्स इसके बनते हैं। यानी कि अगर हम इसको बाय करते हैं तो ये मजबूत कंपनी का स्टॉक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि कौन से मजबूत कंपनी के स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। हमारी तो मैं आप लोगों को अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को न्यू बाइंग करनी है तो वो न्यू बाइंग के लिए इसको कर सकता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर कम से कम साल 1.5 साल के अंदर ना अच्छे रेट्स पे सेल करने का उसको मौका मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल लो पे स्टॉक आ चुका है और मसला और ख़राबी कोई भी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी स्टॉक बढ़ेगा और गिरेगा, बढ़ेगा और गिरेगा। ऐसे अगर मैं सिस्टम्स की बात कर लेता हूँ ना, सिस्टम्स की भी ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर रिजल्ट्स के आते ही जिसमें उसने ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए, अच्छे रिजल्ट्स आए थे बेसिकली उसके, और फिर वो स्टॉक गिरता रहा। यानी कि फिर लेवल कोई भी ना सिस्टम्स का सस्टेन कर नहीं पाया, लेकिन फिर ये गिरते हुए उठा था। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा था। 300 रुपये के रेट से ना सिस्टम उठता हुआ ऑलमोस्ट 480-500 रुपये तक चला गया था, और 500 रुपये से भी ऊपर गया था। 518-520 रुपये तक के हाइस लगा दिए थे। तभी तो अगर आप लोग इसको लो से देखें ना तो ये गिर के बड़ा ज़रूर था। तो इस तरह से हमारी भी ना गिर के आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा, क्योंकि सिस्टम्स और हमारी ये सारे वो मजबूत स्टॉक्स हैं ना, जैसे कि एंग्रो है ना, ईफर्ट, एफएफसी। तो इस तरह से सिस्टम हो गया, हमारी हो गया, ये सारे फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर स्टॉक्स हैं। तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि अगर मैं ईफर्ट की बात कर लेता हूँ तो कितने लो पे था ईफर्ट। यानी कि अगर मैं कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ तो लो से अगर मैं कंपेयर कर लूँ हाई को, तो तब भी ईफर्ट ना लो पे था। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर किसी को ईफर्ट को बाय करना है तो वो लाजमी इसको बाय करे ब्रेकआउट पर है। ईफर्ट ब्रेकआउट है, यानी कि न्यू रेट्स आप लोगों को ईफर्ट के नाम दिखने में आएंगे और ये न्यू टारगेट्स भी बनाएगा। और जो मैं टारगेट मैंने आप लोगों को ईफर्ट का दिया हुआ है ना, 218 से लेकर 220 रुपये तक का, तो 220 रुपये के रेट्स को ना ईफर्ट ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर के ट्रेड कर रहा था, लो पे एक्यूमुलेट हो रहा था, और डिविडेंड पेइंग वाली कंपनी है, यानी कि डिविडेंड्स भी दे रही होती है। तो हर लिहाज से इस कंपनी के स्टॉक में अगर आप लोग कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को कभी कभी भी लॉस नहीं होगा। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ईफर्ट की बाय कॉल दी है ना, उस तरह मैंने आप लोगों को सीपीएचएल की बाय कॉल दी भी है। लेकिन फिर लोग सवाल कर रहे हैं कि सीपीएचएल ने हमें मरवा दिया, इसमें तो हम फंस गए। देखिए ये स्टॉक भी ना बहुत तेज़ी से उठेगा, यानी कि फिर आप लोग ना देखते रहेंगे, जैसी डिमांड पुल दिखने में आएगा ना फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में, आप लोगों को तेज़ी दिखने में आएगी। और डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, ऐसी डिमांड दिखने में आएगी तो फिर तो फार्मा के सारे शेयर्स बढ़ेंगे। और आप लोगों को याद है वो तेज़ी कि जब इंडेक्स से ना लो पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 3 साल पहले की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लो पे थे फार्मा के स्टॉक्स, लेकिन फिर जैसी डिमांड दिखने में आई है तो कितना तेज़ी से फार्मा के ज़्यादातर कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ी, कुछ कंपनीज़ ने डिविडेंड्स दिए और ज़्यादातर स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में गए। उनको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे, क्योंकि बायर्स मार्केट में एंटर हैं और बायर्स ना वही स्टॉक देख रहे हैं। ऐसे क्या मैंने आप लोगों को ईफर्ट की बाय कॉल दी ना कि बाय करें, मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। इस तरह ना मैं आप लोगों को सारे वो लेवल स्टॉक के दिखा के बाय कॉल दे के आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को हवा में तीर मारा उड़ते हुए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग वो शेयर ले लें, ये शेयर ले लें, ये बढ़ेगा और इसमें आप लोगों की डबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। मैं आप लोगों को गिनती के शेयर्स ना अप डाउन करके बता रहा आप लोगों को लाजमी और ज़रूर इसीलिए होता हूँ ताकि एटलीस्ट ज़्यादा लोग जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं उन लोगों को पता हो ना कि ये लेवल्स इसने स्टॉक के दिए हुए और ये रेट्स सेलिंग के इसने स्टॉक के दिए हुए, क्योंकि रिजल्ट्स कंपनीज़ के आ रहे हैं अच्छे, ज़्यादा कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही हैं, यानी कि पे आउट्स का सिलसिला भी चल ही रहा है। लेकिन फिर इस पे आउट में ना आप लोगों को वही मजबूत डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है, जिसका आप लोगों को एटलीस्ट पता तो होना कि इस कंपनी के स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं और ये स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एफएफबीएल की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी फर्टिलाइजर के स्टॉक की बात की ना ईफट की, तो एफएफबीएल भी ना इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि ये 49 रुपये तक चला गया और न्यू ये भी हाइज लगा रहा है। एटलीस्ट 58 रुपये से लेकर 60 रुपये के रेट्स तक ये जाए तो उन रेटों पर प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है एफएफबीएल के स्टॉक में। तो डिप पे बाइंग और हाई पे
सेल करने में ना आप लोगों का फ़ायदा है, यानी कि ज़बरदस्त पैसे आप लोग इस मार्केट से कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को मौका दिया। अब गलती आप लोगों की है। मैंने आप लोगों को जो मारी है या किसी भी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी बेसिकली इसीलिए कि एटलीस्ट आप लोगों को बताऊँ ना कि ये लो रेट्स स्टॉक के बाय के और ये हाई रेट्स ना स्टॉक के सेल के। क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग को पता ही नहीं है कि कौन सी रेटों पे स्टॉक को बाय करना है, कौन सी रेटों पे स्टॉक को सेल करना है। फिर इन दी एंड ज़्यादातर लोग फंसते हैं, उन्हें लॉस भी आने के अच्छे खासे होते हैं, लेकिन ये मार्केट ना लॉस वाली नहीं है। मैं आप लोगों को तभी तो ये वाली बात कह रहा हूँ ना, इस तरह की मार्केट में पैसा बनता है, लॉस वाली नहीं है। क्योंकि फिर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो फिर तो वो लोग लॉस ही करेंगे, क्योंकि लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में भी ना आप लोगों को तेज़ी एकदम दिखने में आ रही है। यानी कि अगर किसी ने पेनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो मैं उन लोगों को भी सेल का भी मना करता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत पेनी स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। लेकिन अगर मैंने ट्रेडर्स के कहने पे कोई ऐसे शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है ना, तो वो तो फिर मैंने एक बात ये बोली हुई है कि सिर्फ ट्रेडर्स काम करें, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि इस कंपनी के स्टॉक में रिस्क है। आपने तो इसका बता दिया, फिर हमने भी लेवल्स को देखते हुए ट्रेडिंग के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा होता है ना कि अगर मजीद पड़ता है ना प्रेशर, यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती हैं या सेलिंग आती है ना पेनी स्टॉक्स में, तो फिर तो एकदम से गिरते हैं ज़्यादातर वो स्टॉक्स। इन कंपनीज की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स अब उन सेक्टर के स्टॉक्स में एंट्री मारेंगे जो कंपनीज यानी कि अर्निंग्स में या जिन कंपनीज से कोई भी ऐसी जुड़ी हुई है ना न्यूज़ है, तो ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स उनमें घुसेंगे, यानी कि पैनी स्टॉक को सेल करेंगे। तभी तो आप लोगों को पैनी स्टॉक अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको लाजमी सेल करें। मतलब ये बात कहने वाली नहीं है कि इसको सेल कर दे उसको सेल कर दे। मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देख लें, वरना फिर ना मेरी आप लोग सिर्फ 2 वीडियोस देखें, लास्ट की और सेकंड लास्ट वाली, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में ना ज़्यादातर वो स्टॉक के बाय कॉल दे के लेवल्स दिखाए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है। तो तभी तो मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस को वॉच करने का कह रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक के लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन फिर सेल का भी तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि पैनी स्टॉक सेल कर दें, क्योंकि पैनी स्टॉक बहुत मुश्किल है कि बढ़े, क्योंकि अब इंडेक्स में ना तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ गई है। और अब सिर्फ न्यूज़ बची है IMF की, यानी कि पेमेंट जैसी पाकिस्तान को मिलेगी तो फिर तो इंडेक्स ना 88 और 90s के टारगेट को भी ना, यानी कि 90s में इंडेक्स जाएगा। तो इस 90 में इंडेक्स को जाने से पहले पहले आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि निचले रेट से आए और हाई रेट्स पे ना स्टॉक को सेल करना बनता है। मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, तो उसके लिए फिर ना मेरी कुछ पिछली वीडियोस ना आप लोगों को वॉच कर लेना होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस के नेम्स लेके ना बताया इसीलिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट रेट की बताई गई वीडियो, वरना फिर मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक की बताई है ना वीडियो कि कौन कौन से पेनी स्टॉक को सेल कर देना है। तो ये तो मैंने अपनी वर्किंग की हुई थी बेसिकली, मैंने इसीलिए ना आप लोगों को बता भी दिया, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि कौन से पेनी स्टॉक को उन्हें होल्डिंग कर लेना है और कौन से पेनी स्टॉक को उन्हें सेल कर देना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जल्दबाजी में स्टॉक को बाय करते हैं, फिर लो रेट्स पे सेल करते हैं, यानी कि पता ही नहीं होता कि कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल करना है। तो अगर पता होगा ना आप लोगों को, तो फिर आप लोग इस मार्केट से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। और इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करिएगा और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, ना ये वीडियोस पहुँच पा रही है कि मैं कौन से स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ, मैंने कौन से स्टॉक ना आप लोगों को सेल का कहा हुआ है। तो फिर उसके लिए कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लेना होगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।